नमस्कार। अलका अभिजीता शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपने खाली समय को कैसे यूज करें, किन कामों को हम करें जिससे कि हमारा समय भी आराम से निकल जाए और हमें थकान भी ना हो, हमें चिड़चिड़ापन भी ना हो और हमें गुस्सा भी अपने अंदर से जो कभी कभी भर जाता है वो भी हमारा निकल जाए। या कभी कभी हम एक जैसे ही काम करते करते चिड़चिड़ेपन के शिकार हो जाते हैं या डिप्रेशन में आने लगते हैं, तो वो हमारा दूर हो जाए। तो देखिए, ज़्यादातर हाउसवाइफ के पास में कभी कभी समय बचता है और उस समय को वो या तो बैठे बैठे सोचने में निकाल देती हैं या पुरानी कुछ ऐसी बातों को याद करती रहती हैं कि वो अंदर अंदर घुटती रहती हैं, या सो जाती हैं, उसके बाद फिर उठ के फिर उसी घर के काम में लग जाना। तो अपने खाली समय में यदि आपको पढ़ने का शौक़ है, आप अपने लिए कुछ पत्रिकाएं ले आएँ, पत्रिकाएं पढ़ सकती हैं, इतनी अच्छी अच्छी पत्रिकाएं निकलती हैं। यदि आपको अध्यात्म में रुचि है तो रामायण और गीता का आप पाठ करिए। मुझे तो रामायण पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जब भी मुझे समय होता है मैं रामायण पाठ जरूर करती हूँ, मैं बचपन से करती आ रही हूँ। आप सुंदरकांड कर सकते हैं। पहले तो मैं रोज करती थी, लेकिन शादी के बाद से मंगल और शनिवार में ही सिमट के रह गया है, उतना समय नहीं निकाल पाती, रोज नहीं हो पाता। मंगल और शनिवार को सुंदरकांड करती हूँ, आप भी कर सकते हैं। या यदि आपको कढ़ाई सिलाई में रुचि है तो आप वो काम कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई कुछ सिखाता है, शिल्प कला केंद्र कोई है, या ऐसे ही आपके मोहल्ले में किसी लेडीज को कोई काम आता है, तो आप उनसे सिलाई कढ़ाई या हस्तकला के कोई भी काम सीख सकती हैं। और हस्तकला में तो जैसे फ्लावर मेकिंग हो गया या अन्य बहुत सारे ऐसे होते हैं, रंगोली बनाने का काम हो गया, या आप कुकिंग का कोर्स कर सकती हैं। इस तरीके से आपका टाइम भी पास होगा और आप कुछ नया सीख भी सकती हैं। तो हमारे लिए बहुत से ऐसे काम होते हैं कि हमारे पास में समय ही नहीं बचेगा सोचने का, यदि हम अपने लिए काम ढूंढ लें। अब कभी कभी स्थिति ये होती है, कुछ लेडीज ये कहती हैं हम करना तो बहुत चाहते हैं लेकिन हमें कोई सहयोग नहीं करने वाला है, हमें घर से परमिशन नहीं है, या हमारे घर में यदि हम कुछ करना चाहते हैं तो उसमें डिस्टर्ब किया जाता है। तो देखिए, ये जीवन है। मैंने अपने कई वीडियोस में ऐसा कहा है कि यदि आप खुद के लिए नहीं जिएंगे तो आपके लिए कोई नहीं जिएगा। और हस्तक्षेप या विरोध कोई तभी तक करता है जब तक आप ना कहना नहीं सीखते। और जिस दिन आप ना कहना सीख लेते हैं उस दिन थोड़े से आप बुरे तो सबके लिए बन जाते हैं, लेकिन आप खुद के लिए एक खुशी ढूंढते हैं और आप सही मायने में ज़िंदगी को जीना शुरू करते हैं। क्योंकि जब तक आप मना करना नहीं सीखेंगे, आप थोड़े से बुरे नहीं बनेंगे, तब तक आपको कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। बस झाड़ू पोछा करिए, खाना बनाइए, बर्तन धोइए और उतने में ही अपना जीवन ख़त्म कर दीजिए। और यदि कुछ करना चाहते हैं तो अपनी खुशियाँ अपने अंदर तलाशिए। क्योंकि कोई भी स्त्री हो या पुरुष, भगवान ने इस संसार में किसी को ऐसा नहीं बनाया जिसके अंदर कुछ ना कुछ विशेष गुण उसने ना दिए हों। तो चाहे आप जेंट्स हैं या लेडीज हैं, आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा विशेष गुण जरूर भरा होगा जिससे आप खुद भी खुश रह सकते हैं, दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। अपने लिए आप ढूंढ के तो देखिए, आपके अंदर ही आपको इतनी योग्यता भरी हुई मिलेगी, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि कोई भी कामयाबी के पीछे आपको संघर्ष जरूर करना होता है, उसके लिए स्ट्रगल होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप स्ट्रगल नहीं करते, आसानी से जो चीज़ हमें मिल जाती है हम उसकी कीमत ही नहीं समझते हैं। इसलिए थोड़ा संघर्ष, थोड़ी मेहनत और थोड़ा सा जिद्दी होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपने लिए जिद नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। अच्छे कामों में अपने समय को बिताइए, मेहंदी लगाइए। आपको मेहंदी का शौक़ है, पास पड़ोस में किसी को
बर्थडे पार्टी है, किसी को मेहंदी लगवानी है, आप लगा दीजिए, आपका टाइम निकल जाएगा। यदि आप समय निकाल सकते हैं, आप मेहंदी की क्लासेस देना शुरू कर दीजिए, समय निकल जाएगा। आप कढ़ाई, सिलाई, पेंटिंग वगैरह सिखाना शुरू कर दीजिए, आपका समय निकल जाएगा। थोड़ी सी आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो सकती है यदि आप फीस लेकर के ये काम करते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।